Hello viewers, in the last video we talked about series combination. Today we shall discuss about parallel combination of resistors. बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था लास्ट वीडियो का भी कि अगर कुछ रेजिस्टर्स हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस हमें चाहिए होता है, हम उसके लिए सारे रेजिस्टेंसेस का जो मैग्नीट्यूड है उसको ऐड कर देते हैं, रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं. बट इन दिस केस इट इज टोटली डिफरेंट. इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमें दिख रहा है सामने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है R1, R2 एंड R3. दीज आर थ्री रेजिस्टर्स जिसको हमने पैरेलल में कंबाइन किया है. अब इसमें होता क्या है ये देखते हैं. इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन. सारा चीज इसमें उल्टा होता है. कैसे उल्टा है जरा देखते हैं. जैसे यहां पे ये दो पॉइंट्स हमें दिख रहा है. सपोज दिस इज आवर पॉइंट A एंड दिस इज आवर पॉइंट B. तो यहां पे जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे इसको हम VA से डिनोट कर सकते हैं और यहां पे जो पोटेंशियल है इसको VB से डिनोट कर सकते हैं. As we can see here from the figure, that is R1 के लिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये जो रेजिस्टर है R1 ये इन दो पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है. सो द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर R1 इट मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1. मान लेते हैं इसको हम V1 से डिनोट कर लेते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस जो R1 के टर्मिनल्स के अक्रॉस है इसको हम V1 से डिनोट कर लेते हैं. तो इट विल बी VA माइनस VB. Likewise, potential difference across R2 इसको हम V2 का नाम दे देते हैं. R2 it also lies between the same points A and B. तो इसके लिए भी potential difference क्या हो जाएगा, VA minus VB. Likewise, potential difference across the resistor R3 ये भी इन्हीं दो common points के बीच में lie कर रहा है. तो इसके लिए भी potential difference कितना होगा, मान लेते हैं इसको V3 का नाम दे देते हैं. तो it will be also VA minus VB. One more point to be noted is कि यहां पे ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लिया हमने, बैटरी लिया है, तो इसके लिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा. ये इस टर्मिनल पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है जितना यहां पे पोटेंशियल है VA उतना ही पोटेंशियल यहां पे भी होगा, दैट इज VA. लाइकवाइज जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे VB उतना ही पोटेंशियल यहां पे भी होगा, दैट इज VB. तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है बैटरी का, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का, ये कितना हो जाएगा, V से हमने इसको डिनोट किया टर्मिनल वोल्टेज को, ये कितना हो जाएगा VA माइनस VB. अब देखो ये VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB एंड VA माइनस VB. इससे हमने एक चीज कंक्लूड किया कि जितना टर्मिनल वोल्टेज इस टर्मिनल्स इस सेल के लिए है, सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस है, उतना ही इन तीनों के लिए भी है. मतलब सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर्स होते थे सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता था, बट इसमें सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो हमारा करंट यहां से आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है एंड इट फ्लोज टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. तो मान लेते हैं यहां से एक करंट आया कैपिटल I, ये कैपिटल I करंट आया था यहां से, और फिर ये करंट यहां तक तो आएगा इस पॉइंट तक, बट इसके बाद ये तीन अलग अलग पाथ में डिवाइड होके जाएगा. मतलब ये जो हमारा रेजिस्टर R1 है इसके लिए करंट कितना होगा I1, इससे I1 करंट फ्लो करेगा, R2 से I2 और R3 से I3 करंट फ्लो करेगा. इट मींस द करंट इन ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट. ओके, तो हम ऐसा यहां पे लिख सकते हैं कि द टोटल करंट दैट इज I, इट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. Quite simple it is. Okay. Using Ohm's law, ये I हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो V equals to IR होता है, तो I is equals to V by R हो जाएगा. तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये टोटल करंट है. तो as I told you in the last video also कि जो भी चीज हमें टोटल दिखता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम सारा फिजिकल क्वांटिटी टोटल ही लेते हैं. जैसे यहाँ पे करंट टोटल दिख रहा है तो इसके लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा लेंगे, जो सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस है, दैट इज डिनोटेड बाय V. तो V बाय करंट टोटल है तो इसके लिए रेजिस्टेंस भी टोटल, R टोटल, R नेट, R इक्विवेलेंट, कुछ भी बोल सकते हैं. तो इट इज V बाय R, दैट इज यूजिंग ओम्स लॉ. I1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये I1 किस रेजिस्टर से फ्लो करके जा रहा है, R1 से. तो इसके लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेंगे हम, दिख रहा है हमें वहां से VA माइनस VB, ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो V. VA माइनस VB किसके इक्वल है, V के, मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल है. तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, ऐसा V बाय रेजिस्टर का नाम
R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3. इट इज क्वाइट सिंपल. तो यहां से हमें दिख रहा है कि V सब में से सेम है, कॉमन है, तो ये कॉमन ले लेंगे, कट हो जाएगा दोनों साइड, LHS एंड RHS. तो वी विल बी लेफ्ट विथ 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. So this is our conclusion that if we have number of resistors which are combined in parallel combination, so we can calculate the equivalent resistance or total resistance using this expression. अब इसमें बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी conclusion है वो क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि सबसे सेम करंट जाता था और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता था. इसमें जस्ट अपोजिट हो गया. इसमें सबसे करंट ही अलग अलग जा रहा है, अलग अलग डिवाइड होके जा रहा है अलग अलग पाथ से, और सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. तो हम चूज कैसे करते हैं कि सीरीज लें या पैरेलल लें? जब भी हमें यह चाहिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कम हो तो हम पैरेलल चूज करते हैं, और अगर हमें चाहिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हम सीरीज यूज करते हैं, क्योंकि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. 1 बाई R इक्विवेलेंट अगर फाइंड करना है, इसके लिए मान लेते हैं इन तीनों का कुछ नंबर ले लेते हैं, ये 2, ये भी 2 और ये भी 2 ओम. सबके लिए रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम. 2 ओम. तो ये कितना हो जाएगा? R टोटल कितना हो जाएगा? 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2. सबकी जगह वैल्यू रख दिया, R1 R2 R3. ये रिजल्ट कितना आ जाएगा? 3 बाई 2. तो 1 बाई R इक्विवेलेंट आया 3 बाई 2. बट ये हमारा फाइनल स्टेप नहीं है, कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, गलती कर देते हैं. ये 1 बाई R इक्विवेलेंट आया. अभी R इक्विवेलेंट के लिए क्या करना होगा? रेसिप्रोकल करना होगा ना, तो दैट इज 2 बाई 3. तो इट विल बी 0.67 ओम अप्रोक्सीमेटली. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए राउंड ऑफ करके हम 0.67 लिख सकते हैं. तो वी गॉट द R इक्विवेलेंट, R टोटल टू बी 0.67, जो हर एक रेजिस्टर से भी कम हो गया है ना. ओके, आई थिंक कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने आज डिस्कस किया है, इट माइट बी क्लियर टू यू. ओके, तो अगर इसके बाद भी और कोई टॉपिक है फिजिक्स से रिलेटेड, किसी भी क्लास का, 9th 10th 8th 11th 12th, कोई भी क्लास का वीडियो जो आप चाहते हैं कि दिक्कत दे रहा है आपको, तो आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू इन सिंपल वर्ड्स. ओके.